घर में पुरुषों की प्रधानता समाप्त हो गई, तरुणी प्रभुता की किसकी चलती है? होम मिनिस्टर साहब की है तरुणी। तरुणी माने अच्छा अंग्रेजी में भी एक नारा है कि नहीं है? क्या? लेडीज फर्स्ट बोलते हैं ना, बस वही बात लिखी है। अगर आदमी कथा सुनने के लिए आया और वादा करके चला गया कि महाराज जी अगली कथा बड़ाया जी के बाद में हम करवाएंगे, और घरवाली से बिना पूछे आ गया और हाँ कर गया, वो कथा तो छोड़ो अगले दिन मुंह नहीं दिखाएगा आकर के। घरवाली कहेगी क्यों अकेले अकेले करके आए? अच्छा मैं देखो कैसे कथा होती है तुम्हारे यहाँ। और घरवाली अगर फाइनल करके आ जाए आदमी की, महाराज चाहे घरवाली मूर्त निकाल के लिए आई हो, सारा सामान लेके आ गई हो, आदमी कहेगा हाँ 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 हाँ, ये नहीं कह सकता कि ना 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 ना। तरुणी प्रभुता आगे क्यों तांबी जी? सही कह रहा हूँ ना? हाँ, घरवाली ने अगर मूर्त निकाल लिया हो तो आदमी कभी फेल नहीं कर सकता, पर आदमी ने अगर मूर्त निकाल लिया हो तो घरवाली कहती है ना ना मेरे से नहीं हो, तुम अकेले ही कर लेना, जाओ। आदमी कभी नहीं कह सकता तो अकेले कर ले जा, ठीक है देवी, उसे पता है घर चलाना है। हाँ, इसलिए यहाँ लिखा है तरुणी प्रभुता आगे है। घर घर में नारद जी कहते हैं मैंने देखा स्त्रियों की प्रधानता, अच्छी बात है। अच्छा, घर में कोई भी काम करना होगा तो भाई भाई को नहीं पूछेगा, तो कोई भी सलाह करनी होगी तो शालको बुद्धिदायक है, अपने भाई से कोई नहीं पूछेगा, घरवाली के भाई से पूछेंगे। साले साहब हाँ भागवत करवा रहे हैं, सारा काम आपको संभालना है। आपने साले को नहीं बुलाया क्या? साला नहीं आया? आया है ना, आना ही चाहिए, लिखा है, पर काम नहीं संभलवाया आपने उससे, बेचारे से काम संभलवाओ उससे। हाँ हाँ, देखो नाराज मत हो जाना, लिखा है घर में कोई भी काम करना होगा तो भाई भाई को नहीं पूछेगा, सबसे पहले घरवाली के भाई को, साहब काम संभालना है। और भाई बेचारा किनारा कर जाते हैं एकदम। हाँ, शाल को बुद्धिदायक। अच्छा आगे क्या लिखा है कि देखो कलयुग में बेटा बहू पास में होते हुए भी महाराज माँ बाप की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन बेटी दूर होने के बाद भी अगर पता चल जाए मेरे माँ बाप दुखी है तो दौड़ करके आएगी। महाराज बुरा मानने की बात नहीं है। कलयुग में अभागा वो नहीं है जिसके यहाँ बेटियां हैं, अभागा वो है जिसके यहाँ बेटियां नहीं है। यहां साफ लिखा है कि माँ बाप बेटियों के द्वारा अपना जीवन पालन करेंगे। महाराज बेटियां ही माँ बाप को संभालेंगी, चाहे वो किस रूप में संभाले। महाराज और यही कारण है कि बेटी के विदाई में पत्थर से पत्थर हृदय बाप भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। यही कारण है सजनों, बेटी की विदाई का अवसर वो अवसर होता है, चाहे बाप कितना ही लड़ा हो, कितना ही झगड़ा हो, कितना भी उससे कुछ क्यों ना हुआ हो, भले बात ना करे, भले उस बेटी से बाप बात ना करे, भले बेटी ये कहकर के चली गई हो तुम कौन हो हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले, पर वो बाप अपनी आंसुओं की उस धारा को उस बेटी के लिए भी नहीं रोक पाता है। चाहे कितना भी रोकने की कोशिश करे, ये अलग बात है कि समाज के सामने नहीं रोएगा, उसको कहेगा मर गई ये हो गया, पर कोने में जाकर वो भी आंसू बहाएगा कि मैंने तेरे प्रेम में क्या कमी छोड़ी थी जो तू आज ये करके गई है। क्यों? क्योंकि कहते हैं बेटी पिता के कलेजे की ओर होती है। महाराज अरे साधारण व्यक्ति की बात छोड़ो, नरसी जैसे भक्त, हाँ, जिनका मन सदा भगवान में लीन रहता है, अरे उनकी बेटी भी जब विदा होती है तो वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। पर महाराज नरसी जैसे भक्त भी महाराज रोते हुए कहते हैं कालजिएरी कोर नानी हुई आज पराई, कालजिएरी कोर नानी हुई आज पराई, मोतिया बिचली नान की तेरी हुई आज विदाई, मोतिया बिचली नान की तेरी हुई आज विदाई, कोयलड़ी घर छोड़ चाली, कोयलड़ी घर छोड़ चाली, सुनो कर गीता बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरिए, बाबुल थारी लाडल बेटी नानी चाली सासरिए, बाई रोवे बीरो रोवे, बाई रोवे बीरो रोवे, रोवे सहेलिया रो साथ,
नानी चाली सासरी है, बाबुल थारी लाडल बेटी, नानी चाली सासरी है। बाबुल थारी लाडल बेटी, नानी चाली सासरी। बाई रोवे बीरो रोवे, बाई रोवे बीरो रोवे, रोवे सहेल्या रोसा। बाबुल थारी लाडल बेटी, नानी चाली सासरी। सजनों, पत्थर से पत्थर हृदय बाप भी अपने आंसुओं को उस समय नहीं रोक पाता जिस समय उसकी बेटी की विदाई हो रही है। क्यों? क्योंकि बेटी वो है, जब पिता घर में आते हैं तो सबसे पहले पानी का गिलास लेकर के आते हैं। बेटी वो है, जब पिता घर में आते हैं और चेहरा उदास देखती है तो बार बार पूछती है, बाप जी आप उदास क्यों हो, क्या बात है? और अगर डांट करके कुछ बोल दिया तो रोती हुई कहती है, भले ही थप्पड़ मार लो, लेकिन ये तो बताना ही पड़ेगा कि आज आप उदास क्यों हो। बेटी वो है, जब पिता घर में आने में लेट हो जाते हैं तो रात को जाग करके इंतजार करती है कि मेरे आज पिता आए नहीं, कहाँ रह गए। बेटी वो है, चिंता के कारण अगर पिता भोजन नहीं करते हैं तो बेटी जिद करती है, बाप जी आपको मेरी सौगंध है, एक रोटी तो खानी पड़ेगी आपको। बेटा चाहे कितना भी आज्ञाकारी हो जाए, लेकिन ये जिद बेटा कभी नहीं करता। बेटा चाहे कहा हुआ कितना भी क्यों न करता हो, लेकिन बेटा कभी बाप के आने का इंतजार नहीं करता। बेटा चाहे कितना भी आज्ञाकारी क्यों न बन जाए, लेकिन चिंतित बाप की चिंता के बारे में बेटा कभी नहीं पूछता। इसलिए भागवत के महात्म्य के पहले अध्याय के 33वें श्लोक में यहां लिखा है कि कलयुग में अभागा वो नहीं जिसके यहाँ बेटियां हैं, अभागा वो है जिसके यहाँ बेटियां, क्योंकि बेटियों के द्वारा ही माँ बाप अपना पालन करेंगे। कन्या विकृणो लोभाद दंपति नाम से कल का नाम, उनके द्वारा उनका पालन कर